स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। धार्मिक स्थानों को टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करने की सारी कोशिशें सरकार कर रही है, लेकिन इल्जाम लगाया जाता है, कार्रवाई की जाती है आम आदमी पर, जनता पर। कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि हिंदुओं के कुछ धार्मिक स्थान ऐसे हैं, यहां पर इस बारे में सोचा जा रहा है कि वहां पर गैर हिंदू ना जा सके। यानी कि कुछ धार्मिक स्थान ऐसे हैं वहां सिर्फ हिंदू ही जाए, मुसलमान, सिख, ईसाई जो हिंदू नहीं है वो ना जाए। अभी इस पर गौर किया जा रहा है, ऐसा कोई फैसला आया नहीं है। और यकीन मानिए, जिस दिन ये गौर करना फैसले में तब्दील हो जाएगा कि हां, इन धार्मिक स्थानों पर कोई गैर हिंदू नहीं जा सकता, उस दिन भारत के आगे से महान हटा देना चाहिए। फिर भारत महान कतई नहीं रह जाएगा। आज मैं एक शादी में गया था, वसीम साहब की। आज से 10 दिन पहले उन्होंने कॉल किया था, मेरे भाई की शादी है, आप आना। मैंने हाँ कर दिया था। आज फिर कॉल आया, मैं भूल गया था। आज फिर कॉल आया कि मैंने 10 दिन पहले आपको कॉल किया था, आपको मेरी भाई की शादी में आना है, आज वो शादी है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मेरे शूट हैं। वो आदमी इतना भावुक हो गया, मेरे सारे शूट कैंसिल करके मुझे वहां जाना पड़ा। तो फिर तो हम पर पाबंदी लग जाएगी, हम कहीं नहीं जा सकते। और उसका कारण ये बताते हैं कि ये इस पर गौर इसलिए किया जा रहा है कि गैर हिंदू श्राइन पर इसलिए नहीं जा सकता कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। जो आप कटरा में कर रहे हो और रोपवे को लेकर, वो मां वैष्णो की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है। मुझे आज भी याद है बलदेव राज शर्मा, जो वहां के विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं, भाजपा से आते हैं। मेरे पिछले साल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था मुझसे, जो कटरा चाहेगा वैसा ही होगा। अगर कटरा चाहता है रोपवे नहीं लगे तो रोपवे नहीं लगेगा। लेकिन आज वो कह रहे हैं, कटरा डिमांड करता है कि 2 रोपवे लगे, एक ताराकोट से और एक कटरा से। बलदेव राज शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कटरा चाहता है या सरकारें चाहती हैं या श्राइन बोर्ड चाहता है? क्योंकि अगर ये कटरा चाहता है कि 2 रोपवे लगे, एक कटरा से और दूसरा ताराकोट से, ये कटरा चाहता है, तो जो लोग आज आपको प्रणाम करने आए थे, जिसको बड़ी मुश्किल से पुलिस ने रोका है, अगर पुलिस में बीच बचाव नहीं करती तो वो आपको प्रणाम कर ही जाते। ये लोग कौन है? ये कटरा के नहीं है, बाहर से मंगवाए गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। पहले आप सुन लीजिए, मैं कुछ भी बिना प्रूफ के नहीं कहता। पहले आप सुन लीजिए, मेरे पिछले इंटरव्यू में बलदेव राज शर्मा जी ने एग्जैक्ट क्या कहा था और आज वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बड़ा फॉलो करता हूं और जिस किस्म की आप पत्रकारिता करते हैं, जिस किस्म का पोर्टल आप चलाते हैं, मैं अपने यहाँ के साथियों को कहना चाहता हूं जो पोर्टल वाले हैं, आपसे कुछ सीखें। पोर्टल का मतलब ये होता है कि आप इंडिपेंडेंटली मतलब कि किसी चीज को चलाएं। कटरा की जनता क्या चाहती है? कटरा की जनता आज ये चाहती है कि रोपवे नहीं लगे, तो मेरा भी यही मानना है कि नहीं लगे। मेरा भी मानना, और मैं उनके साथ हूँ। जो रास्ता वो खींचेंगे, जो लाइन वो खींचेंगे, मैं उस लाइन पे चलूंगा। मेरी पार्टी है। ताकत किसके पास है? पार्टी के पास ताकत है। मेरी बात मान नहीं रही। नहीं, पार्टी को पार्टी मानी है, और पार्टी जब मानी है तो मैं उसी के पार्टी के आदेश क्या मानी है? रोपवे नहीं लगेगा। पार्टी ये मानी है कि पार्टी कटरा वालों के साथ, मगर मेरी पार्टी कटरा वालों के साथ है। मेरी पार्टी यहाँ के घोड़े वाले पिट्ठू वालों के साथ है। मेरी पार्टी जो दुकानदार वहां पे सारी लाइन पे हैं, जिनके रोजगार को फर्क पड़ता है, उसके साथ है। ये भारत सरकार का फैसला है। आपकी जो पार्टी है केंद्र में सरकार चला रही है, उसका फैसला है। आपको लगता है मैं सही हूँ, गलत हूँ? आप गलत है बिल्कुल। ये भारत माला एक प्रोजेक्ट था जो पूरे हिंदुस्तान में। फैसला किसका है? ये फैसला अगर मैं आपको कहूं तो ये फैसला जो था, ये फैसला ये आज से नहीं, ये बड़ी एक पुराना एक मुकदमा था एनजीटी में। ये फैसला किसका है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। मैं उस फैसले के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपका श्राइन बोर्ड का है, मैं वो भी नहीं आपको कहूंगा किसका फैसला है। मैं ये दावे से आपसे कहता हूं कि ये सेंट्रल सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है।
सरकार का कोई रोल नहीं है रोपवे में? बिल्कुल नहीं, भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट नहीं है। भारत माला का जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे नहीं है। ये बिल्कुल आपको मैं कहेंगे, आप तो आप ये अपील करूं। ये अपील क्या कर रही है? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगर ये रोपवे लगा रहा है, अगर श्राइन तो बोर्ड लगा रहा, आपने मान लिया श्राइन बोर्ड लगा रहा है। श्राइन बोर्ड ही लगा रहा है। अब इसलिए इसमें भारत सरकार नहीं लगा रही, श्राइन बोर्ड लगा रहा है। आपने मेरे से जो कहलवाना था आपने कहलवा लिया। ये कहा बलदेव राज शर्मा साहब ने, और आज बलदेव राज शर्मा जी क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए, वो सुनना जरूरी है। ये सब हमारे कटरा वालों की डिमांड थी कि एक रोपवे और लगे। जो पुराने वाली है उसको हमने वेलकम किया है, आपके सामने कह रहे वेलकम किया है। एक रोपवे हमने कटरा से जहां से मर्जी लगाए, जहां से सेकंड रोपवे जो वहां पे टर्मिनल पे जाके खुलेगी। जैसे कि हम दिल्ली में जाते हैं तो मेट्रो एक स्टेशन से आ रही है, दूसरे में कस्टमर चढ़ रहा है। वो जो अंदेशा था कहीं पे, मतलब कटरा वासियों को कि हमें नुकसान पहुंचेगा, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने सेकंड फेस लगाने के लिए हमने एक तो वो कहा है मोटे शब्दों में। ये पूरा वीडियो आपने सुना। पहले बलदेव राज शर्मा जी कहते हैं मैं कटरा के साथ हूं। आज से 1 साल पहले जब वो प्रोटेस्ट चल रहे थे, मैं कटरा के साथ हूं। अगर कटरा चाहता है कि रोपवे नहीं लगे तो रोपवे नहीं लगेगा। पहले वो मान नहीं रहे थे, ये भारत माला का प्रोजेक्ट है। बाद में उन्होंने माना कि ये श्राइन बोर्ड करवा रहा है, ये भी उन्होंने माना। और आज वो कहते हैं जो ताराकोट से रोपवे लगेगा उसका कटरा ने स्वागत किया है। कब किया है मुझे पता नहीं। और दूसरा वो कहते हैं कि लोगों की डिमांड है कि 2 रोपवे लगे, एक ना लगे 2 लगे। और कुछ और भी कहा बलदेव राज शर्मा ने। बिल्कुल शुरुआती दौर में मेरी तारीफ की थी। वो पॉइंट इसमें रखने का एक मकसद है कि रविंद्र जी आप बड़े मंजे हुए पत्रकार हो, आपसे जो हमारे कटरा के पोर्टल है उनको कुछ सीखने की जरूरत है। आपको लगता है कि ये पॉइंट मैंने ऐसे ही रखा अपनी तारीफ सुनने के लिए जो 1 साल पहले बलदेव राज शर्मा ने मेरी की थी? नहीं, मुझे ना अपने क्रिटिसिज्म से फर्क पड़ता है ना तारीफ से फर्क पड़ता है। तारीफ से मैं खुश नहीं होता और क्रिटिसिज्म से मैं उदास नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि जिस लाइन में मैं चल रहा हूं बिल्कुल सही। मुझे ऐसी तारीफों की और ऐसे क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है। फिर ये पॉइंट मैंने यहां क्यों रखा, वो तारीफ वाला पॉइंट? वो इसलिए रखा कि बलदेव राज शर्मा साहब ने मुझे कहा कि कटरा के मीडिया को आपसे सीखने की जरूरत है। बलदेव राज शर्मा साहब, ये आपने जज किया, ये आप अपने आप पर क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? आपको कटरा के मीडिया को मुझसे सीखने की जरूरत कतई नहीं है। बहुत से सीनियर लोग ऐसे हैं वहां पर, जब मैं शायद स्कूल कॉलेज में रहा होऊंगा तब वो ये रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझे उनसे सीखने की जरूरत है। और दूसरा आपने कहा आपको सीखने की जरूरत है बलदेव राज शर्मा जी। किससे? मैं बताता हूं। आपको सीखने की जरूरत है सतीश शर्मा से, जो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला में सरकार में। आपको सीखने की जरूरत है रामेश्वर सिंह से, जो बनी के विधायक हैं इस बार। इंडिपेंडेंट सतीश शर्मा, इंडिपेंडेंट। आज एक कैबिनेट मिनिस्टर है, दूसरा असेंबली में विधायक है। उन्होंने किसी की हां में हां नहीं मिलाई। आपको उनसे सीखने की जरूरत है अगर लंबे समय तक सियासत करना चाहते हो, लंबे समय तक विधानसभा में बैठना चाहते हो। आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है कटरा के लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, जिन्होंने आपको विधानसभा तक पहुंचाया है। अगर सतीश शर्मा को छम के लोग वोट नहीं डालते तो उमर अब्दुल्ला साहब उनको कभी मिनिस्टर नहीं बनाते। पहली सीढ़ी, पहला गेट वो है आपकी जनता। रामेश्वर सिंह कभी नहीं विधानसभा में पहुंचते अगर जनता ना जताती। सतीश शर्मा आज कैबिनेट मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की वजह से नहीं है, छम के लोगों की वजह से। आप आज विधायक जो हो भाजपा की वजह से नहीं हो। अगर आप हार जाते आज आपको कोई पूछता भी नहीं। आप उसी जनता को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आज जो आपको प्रणाम करने के लिए लोग आए थे, पुलिस ने बीच बचाव किया, तो अगर कटरा चाहता है कि एक नहीं 2 रोपवे लगे तो ये लोग कौन थे?
कल ये मत कह देना कि ये सब कटरा से बाहर से लोग थे, कटरा के लोग ही नहीं थे, ये संघर्ष समिति के लोग थे। संघर्ष समिति ने एक कॉल दी, आज ओपन मंच दिया सबको, कटरा के लोगों को, वहां के स्टेक होल्डर को, कि आप यहां पे आओ, बताओ चाहते क्या हो, आखिरी फैसला क्या होगा। उन्होंने कहा नो रोपवे। ये वही लोग थे जो आपकी स्टेटमेंट, जो लगातार आप कह रहे हो कि कटरा के लोगों ने वेलकम किया, कटरा के लोग 2 रोपवे मांग रहे हैं। आपकी कदर तब तक है, किसी भी विधायक की कदर तब तक है जब तक जनता उसके साथ है। कटरा यहां आज से 1 साल पहले खड़ा था, 14 महीने पहले खड़ा था, आज भी वही खड़ा है। ये सेंटर का प्रोजेक्ट है। बलदेवराज जी, ये आप जानते हो, मैं जानता हूं आप जानते हो, लेकिन पता नहीं एक विधायक, एक एमएलए, एक जब पावर में आ जाता है, उसको ये क्यों लगता है कि जो मैं कहूंगा वही सत्य है, बाकी लोग उसको सर झुका के मान लेंगे। श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एलजी साहब हैं। एलजी साहब डायरेक्ट दिल्ली को रिपोर्ट करते हैं, और दिल्ली में आप लोगों की सरकार है, भाजपा की। तो ये भाजपा सरकार का प्रोजेक्ट है रोपवे। क्यों लग रहा है यहां पर? क्योंकि एक तरफ से चिंता जताई जा रही है कि हिंदुओं के जो बड़े ऊंचे धार्मिक स्थान है, वहां पर गैर हिंदू नहीं जा सकता। हालांकि ऑर्डर नहीं आया है, ये इस पर गौर किया जा रहा है, एक सुझाव दिया गया है, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये बाकी लोग वहां घूमने फिरने जाते हैं। तो जो आप लोग कटरा में कर रहे हो रोपवे लगाकर, आप इसको टूरिस्ट प्लेस नहीं बना रहे, इसकी गरिमा को खत्म नहीं कर रहे, वहां के लोगों को बेरोजगार नहीं कर रहे। जिन लोगों ने कटरा की बाहर दुनिया देखी ही नहीं, उन घोड़े वालों ने, पालकी वालों ने, जो कटरा से बाहर निकले ही नहीं, वो कहां जाएंगे आपके इस रोपवे लगने के बाद? अमरनाथ यात्रा चलती है, वहां लगाओ ना रोपवे। केदारनाथ में लगाओ ना रोपवे। नहीं लगाओगे आप, क्योंकि वो सीजनल है, वो 1-1.5 महीने में यात्रा खत्म हो जाती है, उसके बाद पैसे कहां से आएंगे? ये वैष्णो देवी की यात्रा है साहब, 12 महीने चलती है, मुनाफा ही मुनाफा है, यहां पर इन्वेस्ट करो। बीच की बात यह है, आपको यात्री की फिक्र नहीं है। यात्री, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज रोपवे नहीं है, आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले भी नहीं था। जब से मां वैष्णो वजूद, वो त्रिकुटा पर्वत वजूद में आया, तब तक तो रोपवे नहीं था आज तक। तो मुझे बताओ, आज तक यात्रा बढ़ी है या कम हुई है? पहले हजारों में आती थी, फिर लाखों में आई, अब करोड़ों में आती है, तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है ना। फिर रोपवे लगाने का मकसद क्या है? लोग बढ़ रहे हैं, यात्रा बढ़ रही है, ऐसा वक्त आ जाता है आपको यात्रा रोकनी पड़ती है, संभाली नहीं जाती आपसे। रोपवे लगाने का मकसद क्या है, वो मेरी समझ से बाहर है। क्यों रोपवे, क्यों रोपवे लगाना चाहिए? सिर्फ पैसे के लिए कि 12 महीने यात्रा चलेगी, रेवेन्यू अच्छा इकट्ठा हो जाएगा, बस, और कोई मंशा नहीं है साहब। और बलदेव राज शर्मा जी, कटरा के लोगों के साथ खड़े हो जाओ। आप, मुझे पता है आप कुछ नहीं कर सकते, ये रोपवे आपकी सोच से परे है। ये मैं कहूं कि ये आप इसके जिम्मेदारों ने, ये आपकी सोच से भी परे है। आप लोग छोटे छोटे नट बोल्ट हो बीजेपी के, अगर आपको निकाल भी दिया जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे छोटे। लेकिन ये नॉट, आप ये कह सकते हो कटरा की जनता से, मैं आप लोगों के साथ हूं, अगर आप लोग नहीं चाहते तो रोपवे नहीं लगना चाहिए। लेकिन साहब, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। लोग विश्वास करेंगे आप पर, सच तो बोल दो। आप इसको और एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आप कह रहे हो कटरा के लोग चाहते हैं 1 नहीं 2 रोपवे लगे। शायद ताराकोट के लोग चाहते हो अगर यहां लगेगा तो मां कटरा में भी लगना चाहिए, या कटरा के लोग चाहते हो वहां लगेगा तो यहां भी लगना चाहिए। हो सकता है 10, 12, 15, 20, 50 लोग हों, ये हो सकता है। लेकिन आप ये कह दो कि सारा कटरा इसका वेलकम कर रहा है पहले रोपवे का, और मांग कर रहा है कि एक रोपवे और लगाओ। जब एक विधायक ये बात कहता है, उसी का रिजल्ट था जो आज आपको प्रणाम करने के लिए ये लोग आए थे। ये संघर्ष समिति के लोग थे, ये कटरा की आम जनता थी, कटरा के स्टेक होल्डर थे।
और मैं जानता हूं ये मुनाफा बहुत बड़ा है, ये मुनाफा बहुत बड़ा है जो रोपवे लगेगा। इसकी कैलकुलेशन पहले ही हो गई है, ये आपकी पहुंच से बहुत बाहर है, लेकिन लोगों को मिसगाइड मत करो। ये आज आप पर जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वो इसलिए नहीं किया कि रोपवे आप लगा रहे हो, वो जानते हो एक विधायक की औकात से बड़ा दूर है ये प्रोजेक्ट। जब इसकी कभी मीटिंग होती होगी, जब ये प्रोजेक्ट बन रहा होगा, जब इसको वजूद में लाने की बात कर रही होगी, उस कमरे में भी आप लोगों को नहीं बिठाया गया होगा, मैं ये भी जानता हूं। आपको भी वैसे ही पता चला होगा जैसे अचानक आदमी की बॉडी में बुखार आ जाता है कि मुझे थोड़ा गरम गरम लग रहा है, मुझे कहीं बुखार तो नहीं है। आपको वैसे ही पता चला होगा अचानक से। लेकिन आप इसको और मत उलझाओ। अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक अगली बार भी विधायक बनना है अगर आपको, तो मत करो ये सब, क्योंकि एक अच्छा सियासतदान वही है जो अपने लोगों के साथ खड़ा हो जाए, अपने लोगों के साथ। मैंने एग्जांपल दी आपको, सतीश शर्मा जी भी कभी कभी अपने सोशल मीडिया पर कह देते हैं कि मैं उमर अब्दुल्ला सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे यह नायाब तोहफा दिया है। मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। यह नायाब तोहफा सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर को छम के लोगों ने दिया है। अगर आप हार जाते तो उमर अब्दुल्ला साहब आपको मिनिस्टर बनाते। छम के लोगों ने जिताया तो आप वहां मिनिस्टर हो। सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है जनता का जाता है। और बलदेव राज शर्मा जी, आपको विधायक बनाने में भाजपा का रोल नहीं है, कटरा के लोगों का, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का रोल है। उनके साथ ये सियासत मत कीजिए। बोल दीजिए जो कटरा चाहता है मैं भी वही चाहता हूं। अगर कटरा चाहता है रोपवे ना लगे तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सरकारें अपने मुनाफे के लिए धार्मिक स्थानों को लगातार टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और एक तरफ इस बात पर गौर किया जाता है कि धार्मिक स्थानों पर पर्टिकुलर धर्म के लोग ही जाएं। जिस दिन यह ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया उस दिन भारत के आगे से महान हट जाएगा, सिर्फ मेरा भारत ही रह जाएगा। हरमंदिर साहब में सोच के देखो, ये कल्पना करके देखो कि दरबार साहब अमृतसर हरमंदिर साहब में सिर्फ सिख जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। इम्पॉसिबल। उन्होंने पहले ही कह दिया, एक नूर ते सब जगह उपजया। आप कौन हो आप लोग जो इस तरह की सोच भी सोचते हो? कभी यह फैसला आ जाए मां वैष्णो के दरबार में सिर्फ हिंदू जाएंगे, गैर हिंदू नहीं जाएंगे। इम्पॉसिबल। अजमेर शरीफ में सिर्फ मुसलमान जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। होता होगा बाहर देशों में, होता होगा। भारत के पास यह कल्चर नहीं है। और ये सोच जो सोच रहा है, घिनौनी सोच है, गिरी हुई सोच है ये। और इसलिए धार्मिक स्थानों को टूरिस्ट प्लेस बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हो। वो इसलिए कि आप लोग टूरिस्ट को टूरिस्ट प्लेस पर खींचने में नाकामयाब हो, क्योंकि वो हालात आपसे संभलते नहीं है। आपको याद है ना पहलगाम? तो आपने सोचा कि मां वैष्णो का जो दरबार है ये तो 12 महीने चलता है, लोगों की आस्था है इसमें, क्यों ना उस आस्था को थोड़ा और निचोड़ा जाए। इसलिए आप रोपवे लगा रहे हो, कोई और कारण नहीं है, ओनली रेवेन्यू जनरेट करना है। और बलदेव राज शर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप कटरा के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के बन जाएं, सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।